हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोरोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके सामने बड़ा चैलेंज या बड़ी चुनौती यह थी कि दुनिया की एक ऐसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, हर धर्म के लोग रहते हों, हर कास्ट के लोग रहते हों। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण देश का संविधान कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को भेदभाव महसूस न हो, सभी लोग इक्वालिटी से जी सकें। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इन चीज़ों को देखते हुए यह भी जरूरी था कि संविधान के अंदर जो फीचर्स लिए जाने वाले हैं वो सारे फीचर्स अच्छे हों। जैसे फंडामेंटल राइट, सभी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करे, और फंडामेंटल ड्यूटीज और भी कई अधिकार। जो हमारा जो संविधान है वो हमने कई कंट्रीज से लिया है, यूएस से, यूके से, कनाडा से, और भी हमने कई कंट्री से हमारे संविधान को बोरो किया है। बहुत सारी चीज़ें हमने दुनिया के संविधान से बोरो की हैं। बोरो करने का हमारा मेन बेसिकली रीजन क्या था, दुनिया में जितने संविधान हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट फीचर है वो हमारे संविधान में लिया जा सके। डेट्स वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और दूसरा जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब अनोखा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हमने बात करी कि हर कंट्री से हमने कुछ ना कुछ हमने बोरो किया है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है, पहला हमने फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है। उसके बाद हमने यूएसए से प्रियम्बल लिया है। प्रियम्बल को आज हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया था। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे, मतलब तीनों सेनाओं के कमांडर रहेंगे। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे, आर्मी के भी, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी। इन तीनों के हमारे सुप्रीम कमांडर रहेंगे एक प्रकार से। ठीक है। उसके बाद जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका का, ये भी हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट को हटाने का जो इम्पीचमेंट है वो भी हमने यूएसए से लिया। उसके बाद जो रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये भी हमने यूएसए से लिया है। ये जो हमारी सातों चीजें हैं, जो हमारे सातों कॉन्सेप्ट हैं, इन सातों कॉन्सेप्ट को हमने यूएसए से लिया है। अब उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या रहती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउसेज हों, और उसमें हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट हमारा प्राइम प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर रहता है। और दूसरा हमने यूएसए यूके से हमने क्या लिया था, सॉरी यूके से हमने लिया था सिंगल सिटीजनशिप, मतलब पूरे देश में ओनली एक ही सिंगल सिटीजनशिप चलेगी, मतलब सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है। उसके बाद हमने रिट्स लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिट्स, जो कि आर्टिकल 32, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है। उसके अंडर आते हैं हमारे रिट्स। रिट्स हमारी 5 प्रकार के होते हैं, ये हमने कहाँ से लिए, हमने यूके से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म जो हमारे स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद रहती है वो हमने इधर से लिए, जो कॉन्सेप्ट है बाई कैमरलिज्म का। उसके बाद हमने कैबिनेट सिस्टम हो गया। उसके बाद अगला हमारा कौन सा, सिक्स्थ हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया कि आज से ये कानून लागू हो जाएगा, मतलब किसी स्पीच में बोल दिया कि आज से कानून लागू हो जाएगा, तो अगले दिन वो कानून लागू नहीं होगा। उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। पहले वो बिल बनेगा, बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तो बिल वो एक्ट में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो लागू होगा। ठीक है। एक प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कह दो तो कल वो लागू हो जाएगा, नहीं है। ठीक है। एक प्रोसीजर होना चाहिए, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश होना चाहिए किसके लिए, हमारे लॉ के लिए। ठीक है। ये हमने यूके से लिया था। अब उसके बाद अगला आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था हमने, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि हमारी 7th जो शेड्यूल है हमारा, उसमें बताई गई 3 लिस्ट के बारे में। एक लिस्ट हमारी कौन सी थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारी यूनियन लिस्ट थी, हमारी स्टेट लिस्ट थी, हमारी कॉन्करेंट लिस्ट थी। ठीक है। जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट रहती है इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो जॉइंट सीटिंग, जो हमारा हाउसेज रहते हैं, जिसमें पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं और किसी एक टॉपिक पे हमारी बातचीत करते हैं, और किसी एक टॉपिक पे। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट सीटिंग प्लान का, ये हमने कहाँ से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है।
उसके बाद अगला आता है हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। जो हमारे इसमें जो स्टेट का वर्ड है ना, ये जो स्टेट का वर्ड ये हमारा आर्टिकल 12 वाला है, जो कंट्री को मेंशन करता है। इसमें जो स्टेट है ये हमारी कंट्री की बात करता है। इसमें बात की गई है जो हमारे स्टेट की मतलब कंट्री के अंदर भी ट्रेड हो सकती है और कंट्री के बाहर भी ट्रेड हो सकती है। इंडिया हमारा माल यूके को जो हमारे यूएस को क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। यूएस का माल हमारे इंडिया में क्या हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। ठीक है, वैसे हमारे एक दूसरे जो हमारे स्टेट्स हैं उनके आपस में ट्रेड हो सकती है। ये हमने कहाँ से लिया था, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। उसके बाद अगला आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया, कनाडा से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझने से पहले मैं आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बता देता हूँ। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट रहती है जिसमें आधी आधी पावर दोनों के पास हो, मतलब 50% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 50% पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। और हमारा जो कोसी फेडरल रहता है इसमें क्या रहता है, हमारी 75% मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसके पास रहेगी, सेंट्रल इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगी और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी उसके पास कम पावर रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। मतलब जो हमारे गवर्नर रहते हैं, जो हमारे राज्यपाल रहते हैं, जो हर स्टेट में रहते हैं, उनको अपॉइंटमेंट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और उतनी सेंटर कर सकता है। ठीक है, स्टेट के पास पावर नहीं आती कि वो अपने गवर्नर को गवर्न करे, मतलब अपने गवर्नर को अपॉइंट करे। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट का ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, हमने कनाडा से लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट के पास कोई भी प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि इस कानून में क्या ठीक है क्या गलत है। मतलब कोई भी उनके पास आते हैं ना बिल लोकसभा से राज्यसभा के पास साइन करने के लिए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे पूछ सकता है कि या ये ठीक है या गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या रहती है, अब मैंने आपको 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई थी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्टों में जो सब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा रेसिड्यूजल पावर में आता है। और जो रेसिड्यूजल पावर रहती है ये किसके हाथ में आती है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया, हमने कनाडा से लिया। उसके बाद अगला आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पार्ट है और डीपीएस हमारे नॉन जस्टिबल राइट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। डीपीएसपी हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे क्या, जो हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो मेथड होता है वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेशन किए जाते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी हमने उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद जो हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, टोटल हमारे 250 मेंबर्स टोटल हैं। उनमें से 238 मेंबर इलेक्ट होते हैं, 238 इलेक्शन के थ्रू आते हैं और जो हमारे 12 मेंबर्स बचे वो हमारे नॉमिनेट करे जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद अगला आता हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर आज प्रेजेंट टाइम में क्या हमारा रशिया। अब आपको कमेंट में बताना है यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब हमने यूएसएसआर मतलब रशिया से हमने क्या लिया, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं जो कि आर्टिकल 51 के क्लोज 1 में है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज 7 होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे क्या है, हमारे आइडिया जो हमारे क्या बोलते हैं, प्रियम्बल है। प्रियम्बल में जो हमारा जस्टिस है, जस्टिस के अंदर हमारे 3 वर्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तीनों आइडिया जो हमने कहाँ से लिए, इन तीनों आइडिया को हमने रशिया से लिया है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब ये गवर्नमेंट एक 5 साल का एक क्राइटेरिया था, इस 5 साल में हम ये करेंगे, एक प्लान करती है। जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी ये हमने कहाँ से लिया था, प्लानिंग कमीशन यूएसएसआर मतलब रशिया से लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया था हमने, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स। मतलब जो हमारा कोई भी लॉ रहता है उसमें अमेंडमेंट करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, उसमें चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। जो अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ठीक है, उसके बाद जो राज्यसभा का इलेक्शन रहते हैं, उसका जो राज्यसभा का इलेक्शन रहता है ये भी हमने कहाँ से लिया, जो मेथड रहता है वो भी हमने कहाँ से लिया था, हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया, जो हमारे प्रियम्बल में 3 हमारे वर्ड्स हैं या आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी। इन तीनों वर्ड्स को या तीनों हमारे आइडियाज़ को हमने कहाँ से लिया था, हमने फ्रांस से लिया। तो उसके बाद जो हमारी रिपब्लिक है, जो हमारी रिपब्लिक है आइडिया मतलब जो हमारा मतलब वर्ड है या आइडिया है, ये हमने कहाँ से लिया, हमने फ्रांस से लिया। मतलब कहा जाए इंडिया का एक रिपब्लिक कंट्री है, ये भी हमने कहाँ से लिया, हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद अगला आता है हमारा जर्मनी।
जर्मनी से क्या लिया हमने, जर्मनी से लिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो इमरजेंसी के वक्त जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दो आर्टिकल्स को ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स किसी भी इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड नहीं होंगे। और इमरजेंसी कितने टाइप की होती है हमारे, तीन टाइप की होती है। नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप की होती है हमारे, दो टाइप की होती है, एक हमारी इंटरनल, एक हमारी एक्सटर्नल। और नेशनल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 352 में मेंशन की गई है, हमारी स्टेट इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 355 में मेंशन की गई है। और थर्ड आती है हमारी लास्ट हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी आर्टिकल 360 में मेंशन की गई। ये तीन टाइप की हमारी इमरजेंसीज होती हैं। उसके बाद आता है जब इमरजेंसी लगती है कंट्री में, तो उस वक्त सारी पावर किसके हाथ में आएगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। जब इमरजेंसी के वक्त सारी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा जापान। जापान से हमने क्या लिया, जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। जो हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ये हमने यूके से भी लिया और जापान से भी लिया है। ठीक है ना। अब हमने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मैंने आपको एक पूरा ये बता देता हूँ। पहले बिल रहता है, बिल हमारा लोकसभा में जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद हमारे प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर देते हैं, तो बिल क्या बन जाता है हमारा, एक्ट बन जाता है। यदि उसको साइन नहीं करेंगे तो वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है जो इस्टेब्लिश किया गया हमारे लॉ को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज कह दे तो अगले दिन वो कानून बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए हमारे लॉ को बनाने के लिए, इसलिए हमने इसको जापान से लिया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।